कोई समस्या नहीं क्वालिटी में। 5,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं ना, दिखता है 5,000 का है, हाथ में लेते ही फील होता है कि 5,000 का है। कभी तुमने सोचा है कि एक 500 का स्नीकर 500 का क्यों है और एक 5,000 का स्नीकर 5,000 का क्यों है? इनमें ऐसा क्या डिफरेंसेस होते हैं कि इनकी प्राइसिंग वेरी करती है? आज हमारे पास कुछ स्नीकर्स हैं कि इनमें से कुछ 5,000 के हैं और कुछ 1,000 या 500 के हैं। इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और एक रिव्यू वीडियो भी हो सकती है बिकॉज हमारे पास एक नया स्नीकर ब्रांड डेब्यू कर रहा है हमारे चैनल पे जिसका नाम है गली लैब्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में सुनी हैं और लेट्स सी क्या ये 5,000 में वर्थ इट है या फिर नहीं। शुरू करते हैं वीडियो को। आपको याद होगा स्पार्क्स का ये वाइट स्नीकर जो कि 500, 600 या फिर 700 रुपीज़ में अक्सर मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन द सेल एंड ऑल। अपने प्राइस रेंज में, अपने वेरिएंट में सबसे बेस्ट स्नीकर है कंफर्ट के मामले में, सस्टेनेबिलिटी के मामले में एंड डिज़ाइन के मामले में। बिकॉज मैंने स्नीकर को पहना है परचेज़ करके और मेरे हिसाब से ये इसको मैं अगर रेटिंग देनी हो तो 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा अगर इस प्राइस रेंज की बात करें तो। बेस्ट स्नीकर है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे खास बनाती है? इसका प्राइस रेंज, बिकॉज ये चाहें तो इसको 1,200 में बेच सकते हैं बट ये हमेशा 500, 600 या 700 में ही मिलता है, जो कि मैं कह सकता हूं अगर लोएस्ट प्राइसिंग की बात करें तो ये सबसे बढ़िया स्नीकर है। रेड टेप के कुछ स्नीकर्स आपको 1,000-1,200 में मिल जाते हैं जो कि अपने प्राइस में सबसे बेस्ट होते हैं। सम टाइम ये नाइकी की क्वालिटी को भी बीट करते हैं और यही सबसे अच्छी बात है इनको जो खास बनाती है। लेकिन कहाँ पर ये कॉस्ट कटिंग करते हैं? देखो, इस तरह के स्नीकर्स मैक्सिमम फिनिशिंग में कॉस्ट कटिंग करते हैं, ज़्यादातर इंसोल्स में कॉस्ट कटिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा कर देंगे तो मास प्रोडक्शन कर देते हैं तो उसमें कॉस्ट कटिंग का सीन नहीं बनता। और मास प्रोडक्शन में जब आप प्राइसिंग कम करके बेचते हो तो बड़े आराम से मास कवर करते हो और प्रॉफिट निकाल देते हो। तो अगर कहे तो ये स्नीकर 4,000 में बेच सकते हैं, 3,000 में बेच सकते हैं, बट कहीं ना कहीं डिज़ाइन में मात खाते हैं और ये जो थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग है इससे इसकी प्राइसिंग कम करके आराम से मास में बेचकर बढ़िया प्रॉफिट बना लेते हैं। सो ओवरऑल कहा जाए तो ये स्नीकर्स इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन आज जो मेरे पास स्नीकर है, मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा, देखा कि भाई पुराने ब्रांड्स जो ऑलरेडी बहुत रिच हुआ करते थे, बहुत फेमस हुआ करते थे, जिनको एक कहा जाता कि भाई एस्पिरेशनल ब्रांड्स हुआ करते थे, वो अभी क्या कर रहे हैं। मेरे पास अभी वुडलैंड का स्नीकर है एंड मैं सच कहूं तो आई एम रियली फ्लैबरगास्टेड आफ्टर वेयरिंग दिस स्नीकर। सो वुडलैंड का ये स्नीकर मैंने बेसिकली वाइट कलर में ऑर्डर करा था बट ब्लैक आ गया। मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको वापस नहीं करा। वैसे बता दूं, ब्लैक वाले का प्राइस 1900 था और वाइट वाले का प्राइस 1,600 था, तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया। चलो ठीक है, महंगा वाला स्नीकर आ गया तो कोई इशू नहीं है। बाकी जब मैंने इसको पहली बार देखा मैंने कहा यार ये लग तो बढ़िया रहा है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, ओवरऑल मटेरियल बहुत प्रीमियम है। भाई वुडलैंड है, वुडलैंड ने एक टाइम पहले बहुत नाम करा था तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो क्वालिटी के मामले में बढ़िया करने ही वाले थे। जो मुझे अच्छी लगी चीज़ वो यहाँ पे TPR सोल ऐसी बनाई गई ना, बहुत हल्का लगता है। मतलब यू कांट फील द स्नीकर इन योर फीट बेसिकली, इतना हल्का है। इफ यू आर अ कॉर्पोरेट गाय, आपको हल्के स्नीकर्स पसंद आते हैं, थोड़ा प्रीमियम लुक एंड मिनिमल फिनिशिंग चाहिए, दिस कैन बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। और मैं यहाँ पे कोई ऐसा सेल नहीं कर रहा हूँ कि भाई सेल नहीं कर, बेसिकली आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग हियर। जो ब्रांडिंग जिस हिसाब से करी गई है, जिस हिसाब से लुक को रखा गया है, वुडलैंड यहाँ पे लिखा गया है, कलर कॉम्बिनेशन मैच करा के ब्लैक कलर में, दिस स्नीकर अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। जो यहाँ पे सोल हम इसकी देख रहे हैं बहुत ही मिनिमल सोल है। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम दिया गया, इफ यू कैन सी हियर दिस सपोर्ट सिस्टम इज रियली गुड बिकॉज ये इसे प्रीमियम फील कराता है। पैरों में जाने के बाद बहुत अच्छी वाइब देता है, चिपक कर चलता है, ग्रिप बहुत अच्छी मेंटेन करता है एंड दिस काइंड ऑफ थिंग रियली अट्रैक्ट्स मी। प्राइसिंग इतनी अच्छी है, रेड टेप से अगर कंपेयर करें, मैंने कहा भाई 1,200 का रेड टेप ले लिया, चलो ठीक है, सस्ता है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, नाइकी को बीट कर रहा है क्वालिटी के मामले में। लेकिन वही है, थोड़ा उनका ना डिज़ाइन सिमिलर अक्सर हो जाता है, कुछ भी कर लें वही चंकीनेस ऐड कर देते हैं, थोड़ा कलर्स के साथ प्ले कर लेते हैं, बट सेम उसी 1600-1700 की प्राइस में जैसा रेड टेप भी कर रहा है आजकल, दिस इज रियली गुड, रियली बेटर देन रेड टेप, मैं ऐसा कह रहा हूँ। PU लेदर ऊपर मिल जाता है, मिक्स मिल जाता है यहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज हमें थोड़ा टेक्सचर मिल जाता है यहाँ पे, एंड फ्रंट पे देखें तो प्लेन PU मिल जाता है। और जो टेक्सचर एंड प्लेन PU का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने से एंड क्वालिटी के मामले में बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे वुडलैंड के साथ जो ये साइड का जो पैटर्न बना हुआ है बहुत ही कमाल का पैटर्न है, बहुत ऐसा लाइनिंग कर दी गई है जो कि इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। प्रॉपर नज़र नहीं आता दूर से, बट हाँ पास से देखोगे तो आपको नज़र आएगा।
तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। इनसाइड अगर हम इंसोल की बात करें, वुडलैंड ऑर्थोलाइट इंसोल मिल जाती है जो कि रियली कंफर्टेबल है, आपको फील कराती है वो कंफर्ट। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मिडिल में आती है एंड चिपकी हुई है, तो मैं आपको निकाल कर नहीं दिखा सकता, बट आई कैन फील रियली गुड इंसोल। प्लस ऊपर अगर हम पैडिंग की बात करें, बहुत अच्छी पैडिंग करी गई। ओवरऑल स्नीकर एक ग्रेट चॉइस है मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर टो बॉक्स की बात करें, जनरली इंडियन ब्रांड क्या करते हैं, यहाँ पे मिस करते हैं। इंडियन ब्रांड कहूँ, बाहर के ब्रांड कहूँ, सारे ब्रांड्स की बात करूँ, टो बॉक्स मिस करते हैं बिकॉज बहुत छोटा टो बॉक्स कर देते हैं। कुछ हैं स्नीकर्स अभी जिनके टो बॉक्स बहुत छोटे हैं। अभी यहाँ पे जो टो बॉक्स दिया गया है वुडलैंड के इस स्नीकर का, काफ़ी ब्रॉड है, जो कि मुझे हेल्प करता है बिकॉज मेरा ब्रॉड फीट है और इंडियन फीट अक्सर ब्रॉड होते हैं, तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है इसको ब्रीदेबल बनाने के लिए। पहनने के बाद प्रॉपर जो मेरे पंजे हैं प्रॉपरली सेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं फील होता है, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ ग्रिपी अंदर से नहीं फील होता है, स्वेटी फील नहीं होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ ऐसा फील आता है। जबकि यहाँ पे कोई भी वेंटिलेशन के लिए डॉट्स नहीं दिए गए, तब भी मुझे हल्का ही फील होता है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ ग्रेट चॉइस अंडर 16। अगर 1600-1700 की बात कर रहे हो तो बहुत अच्छी चॉइस है। प्रीमियम स्नीकर है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या फिर नॉर्मल लाइफ में हो, आपको मिनिमल स्नीकर्स पसंद आते हैं, गो फॉर इट। ब्लैक वाला तो बहुत सेक्सी है, बाकी व्हाइट स्नीकर्स पहनते हो तो व्हाइट वाला ऑप्शन भी है, यू कैन गो विद इट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट स्नीकर की ओर बढ़ते हैं। तुम्हें पता है ना ओनित्सुका टाइगर के बारे में, तो ओनित्सुका टाइगर के स्नीकर का रेफरेंस लेके बहुत सारे ब्रांड स्नीकर्स बनाते हैं। इसमें कोई लाइक छुपाने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपने चीट करा है, बट ठीक है, दे आर मेकिंग। नीमन्स की तरफ से ये वाला जूता आता है, मुझे याद है रेड वाला जूता इनका मैंने इसी स्टाइल में रिव्यू करा था, उस पर प्रॉपर पैटर्न बने होते, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। मुझे बहुत समझ आया, मतलब जब मैंने इसको देखा पहली बार, मैंने कहा यार ये कैसा स्नीकर है, लेट मी ट्राई इट, बिकॉज मुझे अट्रैक्ट करा। इसका जो फैब्रिक है, इफ़ यू कैन सी, दिस इज कपड़े का मटेरियल, फैब्रिक है अच्छा खासा, आई थिंक 100-150 जीएसएम का होगा, और बहुत ही ऐसा सिल्की सा फैब्रिक फील होता है। ऊपर आपको हल्की सी वो पीयू मटेरियल वाली लेदर फिनिश मिल जाती है। स्टिचिंग बहुत ही कमाल की है, यहाँ पे प्लास्टिक के आपको होल्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपने लेसेस को अटैच करते हो। प्लस बैकएंड में आपको पुल टैप मिल जाता है, बड़ा छोटा सा बट टाइनी पुल टैप, काफी हेल्प करता है पहनने में। बिल्कुल इजी टू वेयर है, बिकॉज मुझे इनका रेड वाला स्नीकर पहनने में इशू आता था, बार बार उसको खींचना पड़ता था इधर से। एंड बैकएंड पे थोड़ा सा पैटर्न मिल जाता है, डिजाइन है, एम्ब्रॉयडरी है। सोल बहुत ही कमाल का है, जनरल सा है, ऑब्वियस सी बात है, नीमन्स का वो वाला सोल है जो पहले ये बनाते थे। एंड काफी क्वालिटी के मामले में ठीक ठाक जूता है, बहुत अट्रैक्टिव, अच्छी क्वालिटी, बेटर लाइक सिलोवेट, अट्रैक्टिवनेस बहुत अच्छी है। सोल चिपकी हुई है प्रॉपर, बहुत ही कुशनी सोल मिल जाती है, और देखने में बहुत ज़्यादा टो बॉक्स छोटा लगता है, बहुत ही कम लगता है कि आप पहन ही नहीं पाओगे क्योंकि सोल बहुत पतली है। बट व्हेन आई वेयर, मेरे ब्रॉड फीट हैं 7 नंबर के साथ, प्रॉपरली फिट आता है, पहनने में कोई इशू नहीं आती है, वॉक करने में, रन करने में, इट्स रियली ग्रेट स्नीकर। यू कैन सी हाउ इट्स लुकिंग ऑन माई फीट, बिकॉज बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो अगर 2000 के प्राइस रेंज की बात करें तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा जूता बना दिया नीमन्स ने। सस्टेनेबिलिटी का मुझे नहीं पता कितना चलेगा कितना नहीं, बिकॉज अभी तो पहना ही है। बाकी इस तरह के जूते जल्दी फटते नहीं है, लगता है फट जाएंगे बट फटते नहीं है भाई। तो ओवरऑल जूता बहुत ही अट्रैक्टिव है, अच्छा है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, आपको हल्के जूते पसंद आते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही ब्रीदेबल चाहिए, आपके पास गाड़ी है, कार है, तो इस जूते को खरीद सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव अ कार, आपकी लाइफस्टाइल बहुत रफ है, आप यंग हो, एक टीनेजर स्टूडेंट हो, मत खरीदो, मेंटेन नहीं कर पाओगे, बारिश होगी, पानी घुस जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता। वुडलैंड वाला तो चलो सोल होती है ठीक ठाक, एक प्रॉपर स्नीकर है तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इस तरह के जूते मेंटेन करने के लिए यू हैव टू बी लिटिल बिट लाइक आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, कहने का अर्थ ये है। तो ओवरऑल अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक ठाक है तो इसके साथ जाइए, अगर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, एक बहुत ही कमाल का जूता है बजट में। ओनित्सुका टाइगर के जूते पसंद आते हैं, इसके साथ जाओ, बहुत ही बढ़िया अच्छा जूता है। अब मुझसे कहोगे शिवा यार, इनका जो फैब्रिक वाला मटेरियल, जो कपड़े वाला जूता था रेड वाला, या फिर इनका जो सेम सिनेरियो वाला जूता था पहले जो बनाया था इन्होंने, वो ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है? तो मेरे हिसाब से यार ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है व्हाइट कलर में, बिकॉज वो जूता ना उसका कलर डल होने के चांसेस है, इसमें कलर डल होने के चांसेस नहीं है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, तो इस मामले में मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। सोल बहुत ही कमाल का है, TPR सोल दी गई है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही कमाल की रिजिड सोल है जो कि हेल्प करेगी आपके फीट्स को।
मैंने पहनकर देखा है, काफी बढ़िया है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा। अब बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट अवेटेड, हमारे डेब्यूटेंट स्नीकर के बारे में, जो स्नीकर को मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। बाज आई थिंक इसका नाम है, गली लैब्स की तरफ से आता है। बहुत ही कमाल का स्नीकर है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी द बॉक्स। तो गली लैब्स का बॉक्स ब्लू कलर का, रिप्रेजेंटिंग द इंडियन ड्रीम। लेट मी सी कि क्या सच में गली इनका हिंदी में लिखा हुआ है, लैब्स इनका इंग्लिश में लिखा हुआ है। गली लैब्स का यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह प्रॉपरली किया गया है। एक ठीक ठाक स्नीकर है। बाज पार्नी हैंड क्राफ्टेड इंडिया, ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, 7 नंबर का स्नीकर है और यूनिट नंबर 2 ऐसा कुछ है। लेट मी शो यू द स्नीकर। अ रियली गुड लुकिंग कैनवास स्नीकर। सस्टेनेबिलिटी के मामले में छूकर पता चल रहा है अब बहुत लंबा चलेगा, मतलब क्वालिटी है। आई कैन से कि नाइकी जब जूते बनाता है तो जैसी फील आती है हाथ में लेने के बाद, वैसी फील आ रही है। कोई समस्या नहीं क्वालिटी में। 5,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं ना, दिखता है 5,000 का है, हाथ में लेते ही फील होता है कि 5,000 का है। अब जैसे इनका एक स्नीकर पे लैब्स लिखा हुआ है, अंदर भी लैब्स लिखा हुआ है। दूसरे स्नीकर पे गली लिखा हुआ है, अंदर भी गली लिखा हुआ है। तो ओवरऑल मिलकर बन जाता है गली लैब्स, इफ यू कैन सी, जैसा भी है। एंड अब बात करते हैं जूते की। देखो, जूता दिखने में बहुत ही कमाल का है। मटेरियल की बात करें तो ऊपर हमें एक 350 GSM के आसपास का फैब्रिक मिलता है, प्रॉपर कैनवस मटेरियल, काफ़ी रिजिड, काफ़ी इंटरेस्टिंग। बेज कलर में है, बेज एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, चुम्मा कॉम्बिनेशन, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है। फ्रंट में हमें स्वेड मिल जाता है, रियल स्वेड है ये वाले एरिया पे। हमें वेंटिलेशन के लिए डॉट्स मिल जाते हैं, बहुत ही प्यारा इसको क्राफ्ट करा गया है। एंड स्वेड की क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच है। प्राइस लिया है तो भाई ऑब्वियस सी बात है टॉप नॉच होनी चाहिए। गली लैब्स के ऊपर ब्रांडिंग मिल जाती है, बाज बना हुआ दिख जाता है, इफ यू कैन सी हियर अ बाज। इंडियन कारीगरी टंग पे लिखी गई है अंदर, और गली लैब्स लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे गए हैं। और यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी करी गई है बाज की, क्योंकि इफ यू कैन सी हियर देयर इज अ बाज एम्ब्रॉयडरी करी गई है। बहुत टफ होता है इसको बनाना। आई थिंक गली लैब्स का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तब ये बना पा रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स तो इसको करने से बचते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। यहाँ भी लैब्स लिखा हुआ है, जो कि एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कलर है। तो ये पूरा कलर है, पीछे जो गली लिखा था उस पर भी कलर ही है। ठीक है, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये बहुत डिटेल्ड रिव्यू है। प्लस इसका अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा और पब्लिक के लिए, बिकॉज इसमें पता नहीं रीच उतनी जाएगी कि नहीं जाएगी। ऐसे लेसेस के लिए जो होल्स हैं वो तांबे के हैं, आई थिंक मेटेलिक हैं, जो कि बहुत प्राइसिंग को शो करता है कि भाई जितना प्राइस ले रहे हैं हर एक चीज पे काफी ध्यान दिया है। राइट साइड में जो पैटर्न बने हुए हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, रफ पैटर्न है, ऐसे करके बनाया गया है, काफी इंटरेस्टिंग क्वालिटी वाला और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ग्रीन कलर में है तो अट्रैक्टिव भी लग रहा है। इधर अंदर की साइड में ये नहीं मिलता हमें, नॉर्मल पैटर्न्स हैं। जो भी सिलुएट है, डिजाइनिंग है, पैटर्न है, ऊपर से बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। लेसेस की क्वालिटी टॉप नॉच है, एक एक्स्ट्रा लेस भी मिल जाती है तो आप यूज कर सकते हो उसको। वो भी आई थिंक बेज कलर में ही है, तो मैचिंग हो जाएगा, बढ़िया लगेगा। अंदर हमें फर मिल जाता है, बहुत ही कंफर्टेबल ऐसा फर टाइप का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और फील करने में लाइक इट्स फीलिंग रियली गुड। इंसोल की बात करें, इंसोल मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। ये वही इंसोल है जो एटॉम यूज करता है अपने जूतों में, एंड सोल स्टोर यूज करता है अपने जूतों में, वो सेम इंसोल है। जेली सी लगती है, रबरी सी। ऊपर लैब्स जो इन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर दी है, एक परत लगा दी है, तो काफी इंटरेस्टिंग इनसोल। आउटर सोल की बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटर सोल है। गली लैब्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे प्रॉपरली स्टिचिंग मिल जाती है, एंड सेम बेज कलर फॉर्मेट में है, तो कलर फॉर्मेट इन्होंने बहुत ही बढ़िया रखा है। टीपीयू की सोल है, रबरी सी फील होती है, बट इट्स टीपीयू, इट्स हार्ड टीपीयू, तो यू कैन फील द सोल की भाई सोल की क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच रखी गई है। अब अगर बात करें कंफर्ट की, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जूता ना इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना वुडलैंड का जूता था। लाइक दिस स्नीकर इज रियली कंफर्टेबल, रियली हल्का, बट दिस स्नीकर इज नॉट सो कंफर्टेबल। हो सकता है पहनते पहनते पैरों को आदत लग जाए तब हो जाए, बट ये चुभता है ये दोनों साइड मेरे पैरों में। मेरे ब्रॉड फीट है, ये भी लिटिल बिट ब्रॉड रखने का प्रयास करा, बट उतना भी ब्रॉड नहीं है। 7 नंबर है, जैसे ही पहनता हूँ चुभता है, इट फील्स लाइक मैंने कुछ पहन रखा है। समझो इस चीज को, इस थॉट प्रोसेस को समझो। जैसे मैंने वुडलैंड पहना, मुझे फील नहीं होता मैंने जूता पहना है, बट जैसे मैंने इसको पहना मुझे दिन भर पता चलेगा मैंने गली लैब्स का जूता पहना है, जो मुझे चुभ रहा है दोनों साइड। शायद पैरों को 1 महीने पहनने के बाद आदत लग जाए। जब आदत लग जाती है किसी जूते की तो फिर नहीं याद रहता कि जूता पहना। जैसे नई घड़ी पहनो तो चुभती है, नया रिंग पहनो तो चुभता है, थोड़े टाइम बाद भूल जाते हो, दिमाग
जो मसल मेमोरी है वो तैयार हो जाती है। सो ये एक प्रोसेस, मतलब समझो। सो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी जूता बहुत बढ़िया है, अट्रैक्टिव है एंड क्वालिटी के मामले में रियली गुड। जितना पैसा दिया उस हिसाब से मिलता है। अब ये कल्चर बना पा रहे हैं या नहीं, स्टोरी टेलिंग कर पा रहे हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता। बिकॉज जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, दे आर मेकिंग अ गुड शू, जूता कोई भी बना लेता है, लेकिन कल्चर बनाना बहुत बड़ी बात है, जैसा नाइकी और प्यूमा और एडिडास ने बनाया। बाकी अगर आपको पसंद आया वीडियो, आपको ये छोटा सा रिव्यू समझ में आया, तो जरूर हमें बताइए। पहनूंगा कुछ दिन, इंडिविजुअल एक वीडियो निकालूंगा, प्रॉपर सेपरेट वीडियो होगी, इसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज पैसा खर्चा किया है तो थोड़ा निकालना भी जरूरी है। आप हमें बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, कंपेयर करा हमने, क्या क्या चेंजेस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। अब ओवरऑल अगर मुझे पूछोगे शिवाय एक 500 के जूते और 5000 के जूते में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं कहूँगा भाई कुछ डिफरेंस नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट फिनिशिंग एंड क्वालिटी, फिनिशिंग एंड क्वालिटी, और कभी कभी कंफर्ट। बिकॉज नाइकी जॉर्डन्स अनकंफर्टेबल होते हैं, 20-20 हज़ार के जूते अनकंफर्टेबल होते हैं। तुमको वहीं 500 में बढ़िया स्पार्क्स का कंफर्टेबल जूता मिल जाएगा, एशियन का स्पोर्ट्स शू मिल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि भाई आप क्या प्रेफर करते हो, क्या चाह रहे हो, रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ब्रांड दिखाना है या कंफर्ट चाहिए, आपको रनिंग चाहिए या नॉर्मल लुक चाहिए स्नीकर वाला। इट्स ऑल अबाउट यू। बट डिफरेंस इतना ही होता है, क्वालिटी, थोड़े बहुत फिनिशिंग और लिटिल बिट कंफर्ट। जो मैंने कहा भाई कंफर्ट तो ऐसा, मतलब नाइकी ने वैसे ब्रेक करके रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। बाकी चलते हैं अगले, बाय बाय गाइस एंड फ्रेंड, बाय बाय। इंस्टा पे फॉलो कर लो बिकॉज वहाँ पे रील्स